आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे निर्गमन उसके 23 अध्याय उसके 20 आयत से पढ़ेंगे। और आज का टॉपिक हमारा है परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या है। और आज हम पढ़ेंगे 23 के 20 आयत से कि सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाएगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। और यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे, तो मैं तेरे शत्रु का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा और इस रीति से तेरे में आगे आगे चलूंगा। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यार पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें के प्रभु जी। आज का वचन पिता हर एक के जीवन को छूने पाए मेरे पिता। आज के वचन से प्रभु हर एक के जीवन प्रभु तेरी आत्मा जाए पिता, हर एक की रक्षा कर प्रभु जी। हर एक को पाप बुराई हानि एक्सीडेंट से बचाओ, तेरे मार्ग में पिता परमेश्वर चला प्रभु, तेरे वचन पर चला और तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए हर एक को तैयार कर मेरे पिता। प्रभु आप मेरे मुख से होकर बोले पिता, हर एक से बातचीत कर। आज का वचन हर एक के जीवन में सोगना फल ऐसा होने दे मेरे ईश्वर राजा। प्रार्थना सुना, आशीष किया। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जी जो परमेश्वर ने अपने लोगों से एक प्रतिज्ञा और निर्देश दिया कि 23 के 20 में कहता है, निर्गमन 23 के 20 की सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाएगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। और यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। और इस रीति से मैं तेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती और प्रिजी, कनानी, यूबीसी लोगों में यहाँ पहुँचाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर यहोवा प्रतिज्ञा निर्देश दिया अपने लोगों के लिए कि मैं तुम्हारे निमित्त अपने दूतों को भेजूंगा और तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारी मार्ग में रक्षा करेगा और जिस स्थान को परमेश्वर ने आप और मेरे लिए तैयार किया उसमें हमें पहुंचाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि आप और मुझे प्रभु परमेश्वर पिता के ऊपर विश्वास है तो हम एक दिन स्वर्गराज में जरूर पहुँचेंगे। लेकिन कब? जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तब परमेश्वर आप और मेरे लिए अपने दूतों को रक्षा के लिए भेजेगा। आप और मुझे पापों से बचाएगा, बुराई से बचाएगा, हानि से बचाएगा, एक्सीडेंट से बचाएगा, शैतान के जंजीरों से छुड़ाएगा, बीमारी से महामारी से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य के वारिस बनाएगा। वो दूत आप और मेरे संग चलता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, दूसरा तीमुथियुस उसके 1 अध्याय उसके 7 आयत में कहता कि मैं तुम्हें भय का नहीं, डर का नहीं, सामर्थ्य, प्रेम और स्वयं की आत्मा दूंगा। यानी परमेश्वर कहता कि मैं तुम्हें स्वयं की आत्मा यानी परमेश्वर के दूतों को आप और मेरी रक्षा के लिए भेजेगा, आप और मेरी सहायता के लिए भेजेगा मेरे जीजो। लेकिन वो कहता परमेश्वर के उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना और उसकी विरोध में ना रहना। लेकिन क्या करना? उसके विरोध में ना, लेकिन यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वो करे, तो मैं तेरे शत्रु का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। मेरे अजीज, यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, उस वचन के अनुसार चलेंगे और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अगुवाई करती है कि तू पाप न कर, बुराई से दूर रहे, लड़ाई झगड़े से दूर रहे, प्रार्थना कर, वचन पढ़े। यदि हम उस आवाज़ को सुनकर कर रहे और पवित्रता में चल रहे, प्रार्थना कर रहे, वचन पढ़ रहे, प्रभु की इच्छा को पूरी करें, तो परमेश्वर आप पर मुझे परमेश्वर एक अनंत जीवन देगा, अपने स्वर्गीय राज्य के वारिस बनाएगा। और संसार में भी जो हमारे शत्रु है, जो शैतान शत्रु हमारा बन बैठा है, वो उससे परमेश्वर आप और मेरी उससे अपने दूतों के साथ लड़ेगा। हालेलुया। इसलिए आप और मुझे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप और मुझे प्रार्थना की ज़रूरत है, उपासना की ज़रूरत, पवित्रता की ज़रूरत है, ताकि परमेश्वर अपने आप और मेरे लिए दूतों को भेजकर उनका सामना कर सके, उन शत्रु की सेनाओं से। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं मेरे जीजू, लेकिन अंधकार की शक्तियों और सेनाओं की शक्तियों से है, जो आकाश में रहती, शैतान की शक्तियों से हमारी लड़ाई है। और उस लड़ने के लिए हमें परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की आवश्यकता, उसकी मदद हमें चाहिए, तभी हम लड़कर उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करते। क्योंकि आकाश से बादल में उस आकाश में शैतान के दूत हैं और उनसे लड़कर हमें आगे पार होना है, तो हमें परमेश्वर के दूतों की आवश्यकता है। उसकी हमें मददगार, हमें उससे मदद मांगना होगा। परमेश्वर से मदद मांगे और परमेश्वर आपको और मुझे दूत देगा और उस दूत के द्वारा हम उससे लड़कर हमें वो स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करके उसके राज्य के वारिस बनेंगे। हालेलुया। और आगे लिखा है निर्गमन 23 के 25 आयत में लिखा है कि
तो अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी तेरे, और तेरी आयु में पूरी करूँगा। जितने लोग के बीच में तू जाएगा उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा समा दूंगा कि इनको व्याकुल कर दूंगा और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। हालेलुया। मेरे आज जो परमेश्वर यहोवा कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की यानी कि तू मेरी आराधना भक्ति करेगा तो मैं क्या करता हूँ, मैं अन्न जल के ऊपर आशीष दूंगा और तेरे जीवन से, तेरे बीच में से रोगों को मैं दूर कर दूंगा। और तुम्हारे कारण यदि हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, वचनों का पालन करेंगे, पवित्रता में, प्रार्थना में चलेंगे, तो हमारे कारण हमारे जो लोग हैं वो आशीष पाएंगे, वो कभी बांझ ना रहेंगे, उनके कच्चे गर्भ न करेंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो आशीषित पाएंगे। हालेलुया। और वह कहता कि, और परमेश्वर कहता है जितने लोग बीच में तू जाएगा उन सभी के अंदर परमेश्वर कहता है कि मैं भय डलवा दूंगा। वो डरेंगे कि ये परमेश्वर का सेवक है, ये परमेश्वर का दास है। और वह कहता है कि शत्रु का पीठ दिखाऊंगा, यानी कि आप और मेरा जो शत्रु है उसे परमेश्वर पीठ दिखाएगा हमें और वो भाग निकलेगा। जब हम परमेश्वर के नाम से जब जाएंगे, परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करेंगे लोगों के लिए, जो शत्रु होगा वो ये परमेश्वर के नाम से पीठ दिखाता हुआ भाग कर निकलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आप पर मुझे अधिकार दिया है और वो अधिकार परमेश्वर ने अपने दूतों के द्वारा आप पर मुझे दिया है। वो दूत परमेश्वर आप पर मेरी रक्षा के लिए भेजा है, आप पर मेरी सहायता के लिए भेजा है। इसको इस्तेमाल करें, उस परमेश्वर के दूतों को अपने जीवन में बुलाए उनको, क्योंकि परमेश्वर आप और मेरे लिए जीवन अपनी सेवा के लिए, आप और मेरी जीवन में सेवा के लिए परमेश्वर ने आप पर मुझे दिया है। इब्रानियों की पत्री में 1 अध्याय के अंदर लिखा कि वो आत्माएं जो सेवा टहल करने के लिए भेजी जाती, वो संसार में हमारे लिए भेजी जाती। मेरे जीजो, हालेलुया। परमेश्वर अपने दूतों को सेवा टहल करने के लिए आप और मेरी रक्षा के लिए भेजता है, इसलिए कहता है कि मैं तुम्हारे निमित्त एक दूतों को भेजूंगा। इसलिए मेरी जो आज से आप और मेरे संग परमेश्वर का दूत है, ना डरे ना घबराए, लेकिन प्रार्थना करें, वचन पढ़े, पवित्रताएं में चले, ताकि खुदावन के राज्य की वारिस बने और संसार में भी शत्रु के ऊपर जयवंत पाकर उस खुदावन के राज्य की वारिस बने। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, प्यारे ईश्वर राजा, आज के वचन आपके कलाम से पिता हमारे से बातें किया, आशीष किया। धन्यवाद प्रभु जी। मेरे पिता सचमुच यह तूने कहा कि मैं एक दूत तुम्हारे आगे भेजता था कि तुम्हारी रक्षा करेगा। सच मेरे पिता आपने हमारे लिए अपने दूतों को भेजा प्रभु, ताकि हमारी रक्षा करे। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह आपके बेटा बेटी जितने देख रहे सुन रहे प्रभु, आपका दूत भेजकर आप रक्षा करे पिता। आज से पवित्रताएं में चले, प्रार्थना में चले, वचनों में चले, उनका भेद, उनका विश्वास बढ़ने पाए मेरे पिता, और आपके राज्य की वारिस बने पिता। यह आशीषित परिवार है पिता, ये पिता परमेश्वर शत्रु का सामना करने वाले बने आपके नाम से पिता, आपके दूतों के संग पिता परमेश्वर ये पवित्रताएं में चलने पर आपके राज्य की वारिस बने मेरे पिता परमेश्वर। हर एक तरह आत्मा सौंपते मेरे ईश्वर राजा, प्रार्थना सुन आशीष के। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह की। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। फिर से आप सभी को मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।